हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय शास्त्रोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत और नेपाल के 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को वैदिक संस्कृति, परंपरा, पुराणों और शास्त्रों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं और हमारी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो महान संस्कृति है, महान विरासत है, उस विरासत को ये नवोदित हमारे उदयमान हमारे छात्र छात्राएं आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरे विश्व को हमारी जो परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा, उस परंपरा से परिचित करवाने का काम करेंगे। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को और पतंजलि विश्वविद्यालय को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी और सशक्त भू कानून लेकर आई। महान नागरिक संहिता का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लागू किया है। हम सख्त एक भू कानून भी प्रदेश के अंदर लेकर आए हैं। इसके साथ साथ धर्मांतरण का कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, ऐसे अनेक कानून हमने बनाए हैं जो राज्य के मूल अस्तित्व को बचाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अवैध अतिक्रमण पर हमने कार्रवाई की है। हजारों एकड़ जमीन अवैध अतिक्रमण से हमने मुक्त करवाई है। अवैध रूप से अतिक्रमित रूप से चलने वाले मदरसों को हमने बंद करने की कार्रवाई की है। विकास के मामले में राज्य आज पूरे देश के अंदर 2024 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर आया है, पहले पायदान पर आया है। बेरोजगारी दर में हमने 4.4% की कमी लाकर जो राष्ट्रीय औसत है उसको भी पीछे छोड़ा है, उससे आगे गए हैं। हमने राष्ट्रीय खेलों का देवभूमि के अंदर आयोजन किया और 38वें राष्ट्रीय खेल अपने आप में एक शानदार अनुभव देश के खेल प्रेमियों के लिए रहे। वहीं इस अवसर पर बाबा रामदेव ने कहा कि उत्तराखंड देश की आध्यात्मिक राजधानी है। शास्त्रोत्सव कार्यक्रम के जरिए सनातन की गौरवशाली परंपरा और संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड देश की आध्यात्मिक राजधानी है और यहाँ की प्रथम राजभाषा संस्कृत है। पूरे देश का पहला प्रांत है और सांस्कृतिक विरासत को लेकर के विकास के प्रतिमान यहाँ पर नुत नए घड़ रहे हैं हमारे धामी जी। और देश के प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि हम संस्कृति मूलक समृद्धि और विरासत मूलक विकास को विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ संकल्प से सिद्धि की यात्रा पूरी करें। उसके जीवंत प्रतिमान हमारे धामी जी है। आज सहस्राधिक जो पूरे देश के और नेपाल देश के भी संस्कृत के विद्वान विदुषी आए, उनको आपने आकर के सम्मानित किया, जिन्होंने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पाणिनि अष्टाध्यायी जैसे शास्त्रों को स्मरण करके 3 से लेकर के 30 शास्त्र का स्मरण किए हैं। उन विद्वान और विदुषियों का आकर के आपने सम्मान किया, उनको गौरव प्रदान किया। ये सनातन का गौरव काल है।